हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन चैप्टर का जो एक्सरसाइज 11.1 थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे, जो कि सर्कल पर थी। और आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो शेप है पैराबोला। और ये किस तरह से कोनिक सेक्शन है या कोन का एक हिस्सा है, ये देखने के लिए तुम कोनिक सेक्शन 1 वीडियो जरूर देखना। लेकिन जिस तरह से कि कोनिक सेक्शन 1 में मैंने सर्कल के बारे में बताया था, लेकिन सर्कल की इक्वेशन हमने डेराइव की थी और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इसी तरह हम पैराबोला को समझेंगे कि ये किस तरह की शेप है, कोन का कैसे हिस्सा है। उसके लिए तुम कोनिक सेक्शन 1 वीडियो देख सकते हो। हम अब समझते हैं कि पैराबोला किस शेप को कहते हैं। तो सर्कल कैसा था? सर्कल था एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पर घूमने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सर्कल। फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर घूमने वाले पॉइंट, घूमने वाले क्या, कहीं भी जाने वाले, वो यहीं रहेंगे। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन से अलग हमारे पास एक पॉइंट है, और इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट का नाम है फोकस, अगर हम पैराबोला की बात करें। लेकिन पैराबोला बनता कैसे? हम वो सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे जो इस लाइन से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर चलते रहें। जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, दोनों के बिल्कुल बीच में मैंने कोशिश की है यहां पे डॉट लगाने की। फिर उसके बाद यहां पे पॉइंट आ गया, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई। फिर ये पॉइंट आ गया, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई। तो इस तरह से ये सर्कुलर सा होता चला जाता है। इस तरह से गोल घूमती है कर्व, और यहां से भी गोल घूमती है इस तरह से। मगर ये प्रॉपर सर्कुलर नहीं है। इसका कोई भी पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये बराबर आपस में, ये बराबर आपस में, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर। तो इस तरह से ये जो कर्व है वो ऐसे एक ओपन एंडेड चलती रहती है, और इसको हम कहते हैं, इस कर्व को पैराबोला कहा जाता है। अब जो पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर, जो पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल पास है, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स। और जो ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, फोकस में से होके जाने वाली, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं पैराबोला की, एक बार फिर बता देता हूं। हमने शुरू कहां से किया था? एक लाइन और एक पॉइंट, बस। मैंने और कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ एक लाइन और एक पॉइंट। इस पॉइंट और इस लाइन से बराबर दूरी पे रहने वाले पॉइंट्स आपस में बराबर दूरी, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, इस तरह से दूरी ये बढ़ती जाएगी। इधर से बढ़ेगी तो इधर से भी बढ़ेगी। तो ये जो भी कर्व बनेगी इसका नाम है पैराबोला।
और इसकी कुछ और बातें कि फोकस में से पास होने वाली और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर लाइन को एक्सिस कहते हैं, पैराबोला की एक्सिस। और जो पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में होता है, सबसे पास में होता है, और जो एक्सिस पे ही होता है, उस पॉइंट को, पैराबोला के उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा न्यू है, अभी हमने पहली बार पढ़ा है। इवन सर्कल के बारे में तो तुम शुरू से जानते थे, काफी छोटी क्लासेस में भी तुमने किया है, लेकिन पैराबोला के बारे में तो किया नहीं है। तो इसलिए हमारे सिलेबस में बहुत ही सिंपल टाइप के पैराबोलाज ही हैं फिलहाल। बाकी मैं जानता हूं कि जब स्टूडेंट्स आईआईटी की जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो उनको बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के पैराबोलाज भी आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पे हैं, इसलिए जो हमारे सिलेबस में पैराबोलाज हैं वो सिंपल टाइप के हैं। सिंपल टाइप के कैसे कि एक बात तो ये कि वर्टेक्स को, इसको ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए पहले सिंपल वे में समझना पड़ेगा ना, तो इसलिए वर्टेक्स को क्या किया गया है, 0,0 पे फिक्स कर दिया गया है। ये बात याद रख लो, वर्टेक्स हो गई 0,0 पे फिक्स। और ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है ना, एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से एक्सिस अगर एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव साइड की तो पैराबोला कौन सा होगा, अगर एक्स एक्सिस हो गई नेगेटिव साइड की, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये इस तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड पे, अगर नेगेटिव साइड पे बढ़ेगा ऐसे हो जाएगा तो वो वाला पैराबोला, लेकिन उसकी भी वर्टेक्स 0,0 पे रहेगी। फिर अगर एक्सिस वाई एक्सिस रहेगी पॉजिटिव साइड की, मतलब पॉजिटिव साइड की वाई एक्सिस, ऐसे एक्सिस हो गई ये वाली, या वाई एक्सिस की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर वाई एक्सिस होगी नेगेटिव साइड की तो नीचे की तरफ इसका मुंह होगा। तो ये 4 टाइप के पैराबोलाज हमारे सिंपल टाइप के पैराबोलाज हैं, जिनका की वर्टेक्स जो है वो फिक्स है 0,0 पे, ये हमेशा याद रखना। तो जो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड बढ़ता है उसको कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस किस तरफ है, हमारे राइट साइड की तरफ होती है, इस तरफ बढ़ रहा है जैसा कि ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन की मैं बात बताऊंगा तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले तुम बस पैराबोला को समझ लो अच्छी तरह से। शेप तुमने देख ली, तकरीबन ऐसी शेप होती है पैराबोला की। और 4 सिंपल टाइप के जो पैराबोलाज फिलहाल शुरुआत में हमें हैं, वो किस तरफ बनेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उनके नाम क्या होंगे। अगर एक्स एक्सिस हमारी एक्सिस है पैराबोला की, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। उसके बाद अगर वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगा पैराबोला और पॉजिटिव साइड बढ़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर, तो मैं ऊपर कह रहा हूं ना, तो अपवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगा पैराबोला लेकिन नेगेटिव साइड में बढ़ेगा, मतलब नीचे की तरफ, तो मैं नीचे कह रहा हूं, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले राइट हैंडेड पैराबोला की, कि ये क्या है, कहां बनता है और इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैंने जैसे तुमको शेप बताई है, मैं वैसी ही बात करूंगा कि ऐसे पैराबोला की शेप बनती है। एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई, और हमने फिक्स क्या कर रखा है, वर्टेक्स को ओरिजिन पे। ये एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है ना पैराबोला का, वही उसकी वर्टेक्स होती है। देखो यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वही उसकी वर्टेक्स होती है। तो ये वर्टेक्स ओरिजिन है। ओरिजिन अगर ये है तो यहीं फिर हमारी वाई एक्सिस भी होनी चाहिए, वाई एक्सिस भी यहीं से पास ऑन करेगी, तो ये वाई एक्सिस हो गई। अब
हमारा जो फोकस होगा वो तो इसके अंदर होगा यहां पे, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस एक्सिस पे ही होते हैं। देखो, फोकस और वर्टेक्स एक्सिस पे ही होते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो जितनी दूर वर्टेक्स से फोकस है उतनी ही पीछे तकरीबन यहां पे बनेगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मेरी गलती यह है कि मैं पेंसिल या स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो और ठीक इसको एग्जैक्ट बना सकते हो। तो ये फोकस हो गया हमारा। अब ये फोकस है तो ऑब्वियसली इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, a,0 टाइप का होगा। हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे हमने इसकी एक्सिस फिट कर ली है, और अगर ओरिजिन से ये a है तो ये उतनी ही पीछे है, तो ये पॉइंट क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -a। तो देखो, हमने सिंपल टाइप का पैराबोला इसीलिए उठाया कि हमको सबसे पहले तो इसकी बेसिक इक्वेशन की नॉलेज हो जाए। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये -a है। अब मैंने बताया कि डेफिनेशन पैराबोला की क्या है कि इसका कोई भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर P x, y, वो इससे फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर दूरी पर होगा। अब तुम कहोगे कि सर ये बहुत ज्यादा है और ये कम है। आई नो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, पैराबोला को ऐसे ही बनाया जाता है। अदरवाइज पैराबोला काफी खुला हुआ होता है, सर्कल की तरह ही होता है। लेकिन तुम कहीं भी देखोगे, मैं तो खुद बोर्ड पे मैंने किसी भी टीचर को एग्जैक्ट पैराबोला बनाते नहीं देखा, क्योंकि बुक्स में भी ऐसा ही है। बुक्स में भी पैराबोला को इतना ज्यादा मुड़ा हुआ दिखाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये डिस्टेंस ज्यादा और ये डिस्टेंस हमें कम लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो अब जो सामने नहीं है मैं उसको भी मानने के लिए तुम्हें कह रहा हूं, मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये पॉइंट हमारा मान लो B है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो, अगर ये y है यहां पे, तो ये भी तो y होगा यहां पे, और x ऑर्डिनेट क्या होगा इसका, -a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फिक्स कर लिए। तो अब हम P का डिस्टेंस जानते हैं F से, और B से बराबर रहेगा। तो PF डिस्टेंस इज इक्वल टू PB डिस्टेंस, और इसका स्क्वायर भी तो बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं स्क्वायर रूट से बचने के लिए, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का। तो अब देखो, x प्लस a आ जाएगा यहां पे, x प्लस a स्क्वायर, फिर यहां पर y माइनस वाई ऑब्वियसली 0 इज इक्वल टू, यहां पर अब देखो x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, यानी y स्क्वायर। हाँ, मैंने एक गड़बड़ कर दी कि मैंने PB स्क्वायर इस तरफ लिखा है और PF स्क्वायर इस तरफ लिखा है। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, गलती से हो गया मेरे से। PB स्क्वायर ये है, देखो P और B की दूरी क्या है, x प्लस a स्क्वायर, y माइनस वाई स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू PF स्क्वायर, ये यानी P और F का डिस्टेंस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन की हम अगर ब्रैकेट्स खोल दें तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, और ये 2ax जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको लिखा इस तरह से जाता है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है हमारी राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन। इस पैराबोला की ये जनरल इक्वेशन होती है, जहां पर a क्या है, a,0 हमारा क्या है, ये फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स तो हमें दिखाई दे ही रहा है, ये इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे, ये V, ये F फोकस, ये हमारे ये डायरेक्ट्रिक्स है, हमें पता है। और एक और लाइन होती है इसके अंदर, और वो क्या होती है, देखो फोकस से पास होने वाली डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल जो
लाइन होती है उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। इसको LR से भी लिखा जाता है। ये लेटस रेक्टम भी परपेंडिकुलर होती है एक्सिस से और डायरेक्ट्रिक्स भी परपेंडिकुलर होती है एक्सिस से, यानी कि लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स दोनों हो गई पैरेलल आपस में। ये फोकस में से पास होने वाली लाइन है और इंपॉर्टेंस ये रहती है कि इसका कितना हिस्सा लाइन का लेटस रेक्टम का इस पैराबोला के बीच में आ गया, तो वो हमेशा 4A ही रहता है। ये जो 4A है हमारा, ये 4A रहता है और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब एक बार फिर बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं। y² = 4ax इक्वेशन है पैराबोला की। फोकस a,0, x है इसके साथ मल्टीप्लाई तो x एक्सिस पर होगा फोकस। अगर a के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y एक्सिस के ऊपर होगा हमारा फोकस। तो x एक्सिस पर है तो a,0, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां पे माइनस का साइन नहीं आया। वर्टेक्स 0,0, डायरेक्ट्रिक्स x = -a। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, देखो x = a, x = a लाइन जा रही है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। तो ये चीजें तुमने रखनी है याद। अब जिस तरह से कि राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax बड़ी ही आसानी से हमने डिराइव कर ली, इसी तरह से जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन भी तुम इसी तरह बिल्कुल बड़ी ही आसानी से डिराइव कर सकते हो। उसकी इक्वेशन होती है y² = -4ax। और फिर अगर हम x और y को बदल दें, जैसे कि अगर इसको हम ऐसे रख लें, ऐसे x और y को बदल दिया आपस में, तो ये अपवर्ड दिखने लगा ना। तो इसी तरह बिल्कुल x और y आपस में चेंज कर लेते हैं रोल, तो अपवर्ड्स पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? अपवर्ड्स पैराबोला की इक्वेशन होती है x² = 4ay। x और y आपस में इंटरचेंज हो गए। और फिर ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? x² = -4ay। तो ये नाम और ये इक्वेशन, नाम इक्वेशन, नाम इक्वेशन, ये याद रखने हैं हमेशा। और अब हमको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आएगा कि तुम्हें इक्वेशन दे दी जाएगी y² = मान लो 16x, और पूछा जाएगा कि इसकी वर्टेक्स कहां है, फोकस कहां है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन फाइंड करो और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करो। ये चीजें इसकी पूछी जाएंगी। तो उसके लिए हम बहुत आसानी से एक टेबल बना सकते हैं और डायग्राम के साथ उसको समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं एक बार फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। हम एक एक करके ये सारे केसेस लेते हैं और इसका सारा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हारे लिए डायग्राम दोबारा बनाई है और हम बात करते हैं अब सबसे पहले राइट हैंडेड पैराबोला की, और मेरे साथ ये लिखते चले जाना, मेरे साथ ये नोट करते चले जाना। इसकी सबसे पहले है इक्वेशन। इक्वेशन है y² = 4ax। उसके बाद सबसे पहले इसकी वर्टेक्स, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, 0,0। फिर फोकस a,0, देखो यहां पे फोकस। उसके बाद ये तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद लाइंस शुरू हो गई इसकी। सबसे पहले एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, और उसकी इक्वेशन y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन यही होती है। अब मैं यहां लिख देता हूं, चलो, ताकि तुम्हें डायग्राम भी दिखती रहे। उसके बाद एक्सिस के बाद है इंपॉर्टेंट क्या? ये डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = -a।
क्योंकि अगर फोकस a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स तो इस तरफ होगी -a। और फिर लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a, और इसकी लेंथ वो है 4a। x के साथ जो यहां पे नंबर है वही यहां पे 4a आता है। तो ये नोट कर लो डायग्राम के साथ, और डायग्राम अगर तुम दिमाग में बिठा लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी तुम्हें भूलेगा। कितनी चीजें हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें हैं जो पूछी जाएंगी इक्वेशन देकर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इक्वेशन की पहचान, कि राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इक्वेशंस इसकी ऐसे होंगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस तरह से ये सारी इक्वेशंस क्या हैं, ये राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशंस हैं, 4a 4a 4a, और वहीं a से ही सब कुछ आ रहा है। देखो यहां वर्टेक्स तो 0,0 चलो याद हो जाएगी तुमको, लेकिन फोकस a,0, फिर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, फिर लेटस रेक्टम x इक्वल टू a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो a से ही जुड़ी हुई सारी बात है। तो ये सबसे पहला राइट हैंडेड पैराबोला। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये देखो, ये है हमारा दूसरा पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और इसका फोकस फिर ऑब्वियसली कहां आ जाएगा, -a,0 पे आ जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड चली जाएगी, क्योंकि अगर इसको तुम फेस इसका इस तरफ मानते हो तो डायरेक्ट्रिक्स तो पीछे होती है हमेशा पैराबोला से। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। फिर सबसे पहले वर्टेक्स 0,0, फिर फोकस -a,0, फिर आ जाते हैं हम एक्सिस पे। तो एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। देखो एक्सिस तो सेम है, दोनों पैराबोलास की एक्सिस सेम है, यहां भी एक्स एक्सिस थी, यहां भी एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन तो वही रहेगी। फिर एक्सिस की बात हो गई, तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं अब हम। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये पॉइंट a से पास हो रही है एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। फिर बात करते हैं लेटस रेक्टम की, जिसको हम LR से डिनोट करते हैं। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये तो फोकस में से पास हो रही है, और इसकी लेंथ, तो स्टूडेंट्स लेंथ तो उतनी ही रहेगी 4a। तो लेंथ और वर्टेक्स ये चेंज नहीं हो रही है देखो, और वो चेंज होगी भी नहीं किसी भी पैराबोला के लिए। बाकी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों में एक्सिस सेम है, मगर डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम बदल गई। तो डायग्राम के साथ इसको याद करो और इसको भी नोट कर लो पॉज करके। और अब हम बात करते हैं थर्ड पैराबोला की हमारे। मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमारा जो पैराबोला है ये अपवर्ड्स पैराबोला है। ऑब्वियसली मैं उतना एक्यूरेट नहीं बना पाया, ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे जा रहा है, लेकिन इसे पैराबोला ही मान लो। अब हो भी क्या सकता है, इसको हम पैराबोला मान के चलते हैं। तो देखो अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि वर्टेक्स हमारी 0,0 पे ही रहेगी। तो जो सबसे सिंपलेस्ट बनते हैं 4 पैराबोलाज, उसमें 2 पैराबोलाज हमने एक्स एक्सिस को एक्सिस मान के कर लिए। अब हमारे 2 पैराबोलाज हैं वर्टेक्स 0,0 पर, और एक्सिस हमारी वाई एक्सिस रहेगी। तो ये वाई एक्सिस हमारी एक्सिस है, तो देखो फोकस कहां पहुंच गया, वाई एक्सिस पे 0,a, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उतनी 4a हुई। लेकिन इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, y इज इक्वल टू a। मैंने गलती से x इक्वल टू a लिख दिया था, लेकिन ये y इज इक्वल टू a। ऑब्वियसली इस लाइन को तुम जानते हो, x इक्वल टू a होगी। और डायरेक्ट्रिक्स फिर पीछे चली जाएगी, नेगेटिव साइड आ जाएगी,
y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। तो यहां से हम सबसे पहले हम लिखते हैं कि वर्टेक्स क्या होगी। वर्टेक्स को हमने v नाम दे दिया 0,0। फिर हम फोकस लिखते हैं, उसका नाम हमने f दे दिया तो 0,a, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस आपस में चेंज हो गए। फिर हम बात करते हैं एक्सिस की, तो x जो एक्सिस है वो कौन सी है, वो है y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। और फिर जब x इक्वल टू 0 एक्सिस की बात हो गई तो हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, जैसा कि हम देख रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम की दो चीजें होती हैं, एक तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए, ये हम देख रहे हैं, और इसकी लेंथ। तो लेंथ स्टूडेंट्स वही रहेगी 4a। तो देखो वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं हुए, बाकी चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, फोकस यहां पर, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर। इस तरह से हमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और अब फोर्थ, इसी तरह हमारा जो कि y एक्सिस पे एक्सिस रहेगी, लेकिन वो y एक्सिस के नेगेटिव साइड बढ़ेगा, डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फोर्थ पैराबोला। ये शेप दिखाई दे रही होगी तुमको, डाउनवर्ड्स पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये y एक्सिस के नेगेटिव साइड बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड हो गई, y इज इक्वल टू a। लेटस रेक्टम नेगेटिव साइड में आ गई, फोकस भी नेगेटिव साइड में आ गया, फोकस हो गया 0, माइनस है, और लेटस रेक्टम की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू माइनस है, लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो तो उतना ही है, और वर्टेक्स भी उतनी ही है 0,0। तो इसकी एक्सिस जो है वो हमारी ये है एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले वर्टेक्स 0,0, फिर फोकस 0, माइनस है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस है इसकी y एक्सिस, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, यहां पर तुम देख ही सक रहे हो, y इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी y इज इक्वल टू प्लस ए, ऊपर y इज इक्वल टू प्लस ए। फिर एक्सिस के बाद डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के बाद हमारी आती है लेटस रेक्टम, जिसको LR से भी हम शो कर देते हैं शॉर्टकट में। तो इसकी दो चीजें, एक तो इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए, और दूसरी इसकी लेंथ 4a। तो देखो वर्टेक्स और फोकस, वर्टेक्स और लेंथ वही के वही। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूं, तुमने ये चीज देख तो ली होगी, लेकिन पैराबोला एक्चुअली ये कर्व है, बस ये लाइनें सिर्फ तुम्हें उसे समझाने के लिए बनाई गई हैं। पैराबोला ये कर्व है, ये कर्व पैराबोला है, ये कर्व पैराबोला है, ठीक है, सिर्फ कर्व, ये कर्व पैराबोला है। तो एक्चुअली पैराबोला तो ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस यहां रह जाए, फोकस यहां पे आ जाए इस तरह से, और डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ हो जाए, ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, तो ये ओब्लिक पैराबोला हो जाते हैं, और ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पैराबोला एक्चुअली ये कर्व है, वो इस तरफ हो, वो इस तरफ हो, वो डाउनवर्ड हो, वो इस तरफ हो, जिस मर्जी तरफ इसे घुमा लो, पैराबोला इसी शेप को कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं। तो चलो खैर, काफी हमने यहाँ पे टाइम लगाया पैराबोला को समझने में। अब ऐसा करता हूं मैं एक्सरसाइज 11.2 पर आता हूं, और उसका जो पहले 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, उसमें क्या करना है, उसमें तुम्हें इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, और उससे तुमने ये सारा कुछ पता लगाना है। तो वो क्वेश्चन कैसे करना है मैं एक करके दिखा दूंगा, तुम सारे के सारे कर लोगे। तो मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो मैं 4th क्वेश्चन करता हूं। उसमें गिवन है पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y।
इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या करना है, तुमने लिखना है दिस इज, कौन सा पैराबोला है, देखो x का स्क्वायर है। अगर x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब माइनस लग गया तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो दिस इज डाउनवर्ड्स पैराबोला। हेयर देखो 4a की जगह क्या लिखा हुआ है 16, 4a y, देखो डाउनवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इस माइनस को कंसिडर नहीं करना है, 4a तो ये वाला नंबर है माइनस के बगैर, तो यहां पे 4a की वैल्यू कितनी है 16, तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 4। अगर मान लो 4a की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ रही है तो a कितना आ जाएगा 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूं +2 की तैयारी के लिए। बहुत ही अच्छा सजेशन है, बहुत कम स्टूडेंट्स मानते हैं, लेकिन अगर तुम मानोगे तो वाकई तुम्हें बहुत फायदा होगा। कि जब तुमने देख लिया कि डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी डायग्राम साथ में बना दो, टीचर भी खुश हो जाएगा तुम्हारा। डाउनवर्ड पैराबोला रफ स्केच बना दो एक, इसके नंबर थोड़ा ना कटेंगे बल्कि नंबर मिल सकते हैं। तो एक डाउनवर्ड पैराबोला मैंने फटाफट बना दिया। इसका फोकस यहां पे, इसकी वर्टेक्स यहां पर, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां पर और इसकी लेटस रेक्टम यहां पर। जब तुम ऐसे बना दोगे तो तुमको ये दिक्कत नहीं आएगी कि फोकस a,0 है कि 0,a है, a,0 है कि -a,0 है। ये कोई दिक्कत सारी की सारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा डायग्राम तुम बना दो, इस कर्व पे लिख दो इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, मैंने लिख दी। अब देखो सबसे पहले वर्टेक्स v 0,0, फिर फोकस। अब तुम जानते हो कि फोकस y एक्सिस पे है तो 0, होगा, और क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, तो 0, -a होगा, -a मतलब -4। तो यहां पे लिख दो 0, -4, यहां लिख दो 0,0। ये पॉइंट कौन सा हुआ, फिर 4 हुआ, और इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4, और इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -4। तो सब कुछ पता लग गया। देखो फिर हम इसके बाद आ रहे थे एक्सिस पर, तो एक्सिस अब मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी ये एक्सिस है, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस हमारी हम लिखेंगे दिस इज y एक्सिस एंड कॉमा इक्वेशन x इक्वल टू 0। उसके बाद एक्सिस के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सिस के बाद हम लिखते होते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, देखो डायरेक्ट्रिक्स तो ये है पीछे, इसे dr लिख दो। तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 4, ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर हमारी बाद में लेटस रेक्टम आ गई, तो इसे LR लिख दो। LR की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4, और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 4a, और 4a की वैल्यू 16 हमें पता है, तो 16 यूनिट्स एंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तुमने ऐसे ही बताना है बस। उसमें तुम्हें पैराबोला दूसरे भी आते रहेंगे, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बना के उस हिसाब से कर देना है। वो फोकस क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, वर्टेक्स 0,0, उसी तरह से अकॉर्डिंगली। तो तुमको मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया। मुझे लगता है पहले 6 क्वेश्चन तुम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट मान लो, वो मैं हर एक वीडियो में करता हूं, कि इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तुम अगर ट्यूशन से बचना चाहते हो और अपने पैसे और अपना टाइम बचाना चाहते हो, तो सिंपल बात है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई सब्सक्राइब करना। और प्ले लिस्ट को चेक करो, प्ले लिस्ट में जाके सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, यहाँ पे 10th और 12th क्लास के भी चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और जो तुम्हारे
फ्रेंड्स 10th या 12th में हो उनको भी बताओ, ताकि वो भी इस ट्यूशन जैसी प्रॉब्लम से बच सकें, अपना टाइम और पैसा बचा सकें और मेरे चैनल को फॉलो करके अपना सारा सिलेबस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, पैराबोला को समझो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।